Yes, so today we are going to discuss about the last topic of the chapter, that is centripetal acceleration, right? As the name suggests, centripetal. Centripetal means center seeking. The acceleration which always wants the body to bend towards the center, or which is always seeking the direction of the acceleration towards the center, is called as centripetal acceleration, right? So according to the definition, a body undergoing a uniform circular motion, कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मतलब वेलोसिटी मतलब स्पीड क्या है उसका, कांस्टेंट है, स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, जिसके वजह से व्हाट वी से द बॉडी इज under acceleration. So what acceleration it will have? It will have two types of acceleration. One which is along the tangent, what we have studied about angular acceleration, and second acceleration which tends to make the body move in the circular motion. So that acceleration which tends to make the body along the circular motion, center की तरफ ही जो the acceleration is always center seeking, that acceleration is called as centripetal acceleration, right? So to understand how centripetal acceleration is expressed mathematically, we'll consider a particular body moving in a circular path. The radius of the circle is r. Suppose at any instant of time body का velocity था v1 and small time interval में body bend हो गई और कहाँ पहुंच गई v2, लेकिन हमने क्या बोला, स्पीड क्या है, सेम. इस v1 का डायरेक्शन है ये और v2 का डायरेक्शन है ये, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये हो जाएगा एंड सो ऑन, लेकिन मैग्नीट्यूड v1 v2 का क्या है, सेम है. मैग्नीट्यूड वाइज मींस स्पीड वी आर टॉकिंग, वेक्टर्स हियर मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी. सो यहां भी 5 था, यहां भी 5 है और यहां भी 5 होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम. लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में v1 का डायरेक्शन ये है और v2 का डायरेक्शन ये है, राइट? अभी बॉडी p पे थी और थोड़े टाइम के बाद बॉडी कहां पहुंच गई, q पे. कितना लेंथ ऑफ द आर्क ट्रेवल किया बॉडी ने, डेल्टा एस. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा. अभी मैंने ये v1 वेक्टर को उठा के आई हैव केप्ट इट हियर, v2 वेक्टर को आई हैव पिक्ड अप एंड केप्ट इट हियर. क्या डायरेक्शन है, मतलब p से q में जाने में बॉडी कितना टर्न हुई, v1 टू v2. सो ये v1 जो था ये कहां चेंज हुआ, v2. डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी फ्रॉम p to q और q to p, ऑब्वियसली इट विल बी फ्रॉम p to q. तो अगर ये v1 ऐसे था, ये ऐसे बेंड हुआ और अब ये क्या बन गया, v2, ऑल्दो द मैग्नीट्यूड इज सेम, राइट? सो वेक्टर p1 का डायरेक्शन है ये, वेक्टर p2 का डायरेक्शन है. मुझे कैसे पता चलेगा कि qr का डायरेक्शन ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, आई विल ऑब्जर्व फ्रॉम द डायग्राम. एक सेकंड पहले बॉडी इधर थी, सेकंड सेकंड में बॉडी यहां पहुंच गई, तो इसका डायरेक्शन जो है, थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स v2. सो हियर इफ आई अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वेक्टर और ये वेक्टर दे आर इन द सेम ऑर्डर, थर्ड वेक्टर इज इन द ऑपोजिट ऑर्डर. अच्छा एक चीज और, जितना p से q बॉडी ने डिस्प्लेस किया उतना ही वेलोसिटी में भी चेंज आएगा. अगर यहां p से q मूव करने पे बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा है, तो v1 से v2 जाने में भी बॉडी का एंगल कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा, राइट? Now if I apply triangle law of vector addition, then this vector plus this vector is equals to this vector. So PQ plus QR will be equal to PR. So what will be QR? QR will be PR minus PQ. QR will be V2, ये इधर जाएगा माइनस V1. So ये जो QR है इसको मैंने नाम दे दिया डेल्टा V का. तो QR क्या हो जाएगा, डेल्टा V. What is delta V? The difference in V2 and V1. Right? Now if I found the value of delta theta here, it will be delta s upon r. That is what we have learned. Length of the arc upon radius. यहां पे अगर मैं डेल्टा थीटा की बात करूं, it will be the length of the arc जो इससे बन रहा है, डेल्टा v upon v1 लूं या v2 लूं, both are same. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो व्हाट आई हैव टू टेक, v. तो डेल्टा थीटा का ये वैल्यू आता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जितना यहां होगा वही एंगल यहां पे भी मूव होगा. तो आई कैन इक्वेट बोथ ऑफ देम एंड लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन विद दिस इक्वेशन. सो डेल्टा थीटा इज डेल्टा एस बाय आर एंड डेल्टा थीटा इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय वी, बिकॉज बोथ आर सब्सक्राइबिंग, बोथ आर स्वीपिंग द सेम एंगल. सो डेल्टा एस बाय एस विल बी डेल्टा वी बाय वी, right? So v के delta v can be written as, v को इधर ले लिया, v into delta s by r, dividing both the sides by delta t, dividing both the sides by delta t. ये क्या हो गया, delta v by delta t, r को बाहर ले लिया, delta s by delta t.
taking limit on both the sides in which the time is very very small. So limit delta t is very very small, limit delta t is very very small, r goes outside, v by r is outside. This could be written as differential form में, this could be written as what? This could be written as, यहाँ पे हम ये क्या लिख सकते हैं, we can write dv upon dt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, v by r ds upon dt. Yes or no? Yes, we can write. So इसको हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में dv by dt, इसको हम क्या लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में ds by dt. dv by dt is acceleration, v by r बाहर है, ds by dt is velocity, right? ds by dt is velocity, so v by r into v becomes v square by r. ये जो एक्सेलरेशन लग रहा है यहाँ पे, दिस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द सेंटर. अगर बॉडी मूव कर रही है तो ये एक्सेलरेशन जो लग रहा है सेंटर की तरफ, AC, इसका काम क्या है, अलोंग द रेडियस लगता है, ये टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस, रेडियस के ही अलोंग लगेगा, और क्या होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या वैल्यू होगा इसका, v स्क्वायर बाय आर. लेकिन अभी अभी हमने पीछे पढ़ा था v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो यहाँ पे आर ओमेगा रख दो, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर आर. सो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाय आर और आर ओमेगा स्क्वायर. क्या डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस. इसका डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस वेक्टर, राइट. अभी हमने देखा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, we have two accelerations in this. Body is moving under uniform circular motion, velocity v, velocity v, velocity v. जिस डायरेक्शन में velocity v है उसी डायरेक्शन में हमारा क्या लगेगा, this will be the tangential acceleration, जो कि हमने पीछे अभी क्या पढ़ा था, ये क्या होता है, r अल्फा होता है. Towards the center, towards the radius क्या लगने वाला है, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाला है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर अलोंग द रेडियस वेक्टर. अभी यहाँ पे क्या लग रहा है, AC, इसको मैं R इधर लिख देती हूँ, सारे R ही हैं, तो AC का ये डायरेक्शन है, AT का ये डायरेक्शन है. अगर हम यहाँ पे इन दोनों एक्सेलरेशन, अभी बॉडी मूव करी, इधर भी एक एक्सेलरेशन है, इधर भी है, तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, अप्लाइंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो अगर हम अप्लाई करें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ये होगा नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन. हाउ डू वी फाइंड, बिकॉज इट इज ऑलवेज 90 डिग्री. सो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्क्वायर. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना होगा, आर स्क्वायर, सॉरी आर ओमेगा स्क्वायर, और AT कितना होगा, आर अल्फा. सो यहाँ पे नेट एक्सेलरेशन कहाँ आएगा, AT स्क्वायर दैट इज r square alpha square plus AC square that is omega square r का square. This will be the net acceleration. तो net acceleration का डायरेक्शन ना तो along tangent होगा ना towards center होगा, ये होगा डायरेक्शन net acceleration का, and body will keep on revolving under the effect of both the accelerations, right? So that is how we finish this chapter, motion in a plane and uniform circular motion. I hope you understood that.